भारतीय वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के बाद पहली बार उनका बयान सामने निकल कर आया है। अस्पताल के अंदर से उन्होंने एक खास संदेश भेजा है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो करीब महीने भर से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे और 20 जुलाई की तारीख का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन संसद तक एक बड़ा मार्च निकलने वाला था और उसी मार्च को बड़ा बनाने के लिए सोनम वांगचुक ने लोगों से एक खास अपील की है। दरअसल 19 जुलाई को सुबह के वक्त में सोनम के एक्स हैंडल से एक ट्वीट सामने निकल आता है, जहां पर उन्होंने एक सफ़ेद कागज़ पर ब्लैक पेन से जो है लिखा हुआ है। क्या संदेश है, सबसे पहले आप उस पर नज़र डालिए। ऊपर तारीख लिखी हुई है 20 जुलाई और नीचे लिखा हुआ है आज़ादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस लाइक पेपर लीक्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर, माई इलीगल डिटेंशन, इंडिया सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट, मार्च टू द पार्लियामेंट, प्लीज मेक इट अ बिग सक्सेस। और नीचे लिखा हुआ है सेंड थ्रू गीतांजलि फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग, यानी उनकी वाइफ गीतांजलि के द्वारा जो है संदेश जो है, यानी ये ट्वीट जो है वो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है। उनका सीधा सा एक संदेश है कि 20 जुलाई को जो मूवमेंट होने वाला है संसद तक जो है उसको बढ़ाया बनाया जाए। ये खास अपील सोनम वांगचुक ने तमाम लोगों से की है। अब साथ ही जो हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि अस्पताल के अंदर सोनम वांगचुक को कोकोनट पिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनकी वाइफ ने बताया है कि वे अभी भी उनकी भूख हड़ताल अस्पताल के अंदर जारी है। उन्होंने कोकोनट और इस तरह के आइटम लेने से साफ रूप से मना कर दिया है। सोनम सर का प्रोटेस्टर्स के लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश है? तो सुबह से उनकी हेल्थ ठीक है और हम उनके जो वाइटल्स हैं वो क्रॉस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मैसेज बस यही है कि कंटिन्यू द मूवमेंट और इस पे डटे रहो और जो भी हमने इसका अंजाम हमें देना था वहाँ तक हमें इसको लेके जाना है। उन्होंने यहाँ पर भी अपना फास्ट नहीं तोड़ा है। उनको काफ़ी कोकोनट वाटर या ग्लूकोज देने के लिए सजेस्ट किया गया था, बट उन्होंने मना कर दिया है। तो उनका फास्ट अभी भी जारी है और वो चाहते हैं कि जो मंडे का प्लान जैसा था वैसा ही रहे। और वो सबको थैंक्स कह रहे हैं युवाओं को कि ट्रू स्पिरिट ऑफ यूथ में उन्होंने उसी पीसफुल तरीके से उनके वहाँ पर साइट पे ना होने के बावजूद भी उसी पीसफुल तरीके से इस मूवमेंट को आगे रखा है। तो ही इज़ थैंकफुल टू एवरीबडी एंड दिस इज़ द स्पिरिट द यूथ ऑफ दिस कंट्री नीड्स। एंड इसी पीसफुल पर सुदृढ़ स्पिरिट से वी विल रीच द विक्ट्री दैट वी आर एस्पायरिंग फॉर। मैम ने एक और चीज़ बताया कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो ग्राउंड्स है, ये डिटेंशन बोलो या एडमिशन बोलो, कुछ भी फॉर्मली इंटीमेट नहीं किया है हमें। हमने शुरू में ही बोला था जब सोनम सर को ले गए थे कि ये एक तरीके से इलीगल डिटेंशन दिख रहा है, क्योंकि किसी भी मेडिकल एडवाइस के पेपर्स या किस बेसिस पे, किस लीगल ग्राउंड, किस आईपीसी के धारा, कौन से लॉ के अंडर उनको उठा के ले गए इस तरीके से, ये हमें नहीं पता है एंड अभी तक नहीं पता है। इज दैट राइट मैम? हाँ, तो वो सारे वैसे प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमें फ़ोन नहीं ले जाने दे रहे व्हेन वी आर गोइंग टू मीट हिम, एक एक करके सबको भेज रहे हैं या मैक्सिमम 2 को, और लिस्ट पहले बना के दो। ऐसा किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता कि व्हेन यू आर मीटिंग समबडी। लेकिन कुछ भी, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यहाँ पुलिस क्या कर रही है। अगर ये हेल्थ का मैटर था, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करके हेल्थ का किया जा रहा था, पहली बात तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था कि हॉस्पिटलाइज करना है, जस्ट रेगुलर चेकअप करना है। तो इट इज़ लाइक अ डिटेंशन एंड सोनम वाज ह्यूमरसली सेइंग कि ये सफदरजंग प्रिजन हॉस्पिटल है, नॉट जस्ट। लास्ट चीज़ एक पूछना चाहूँगा मैम कि व्हाट नेक्स्ट फॉर सोनम? सो वी आर मॉनिटरिंग हमेशा उनके ये भी है। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है फॉर डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, क्योंकि वी वांट टू, हम उस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं जहाँ पर हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पर टेस्ट, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन हम ले सकते हैं, जो यहाँ हमें नहीं करने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी हम बात नहीं करेंगे, हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि आप बाहर आप टेस्ट नहीं चेक करवा सकते। ऐसा कहीं नहीं होता।
हर जगह आप सेकेंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन ले सकते हो, चाहे आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। तो हम यहाँ से डिस्चार्ज का हमने रिक्वेस्ट किया है और एज सुन एज पॉसिबल वी विल हैव हिम डिस्चार्ज फ्रॉम हियर एंड टेक हिम टू अनदर प्लेस, अनदर हॉस्पिटल। तो दोस्तों सबसे यही अपील है कि निडर होके आप बाहर आइए, रोड पे आइए, जंतर मंतर आइए एंड सोनम जी का जो फास्ट है इतने दिनों से चला 21 दिन, उसको वेस्ट मत होने दीजिए। आप निकलिए, 20 तारीख को हम संसद चलेंगे, पीसफुल मार्च निकालेंगे एंड इसको एक सक्सेस बना के रहेंगे। और एक चीज़ भी सोनम ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे मंडे भी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए मैं वॉक पे चलूँगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर चारू बांबा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट VMMCN सफदरजंग हॉस्पिटल। ये एक हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं, कल सुबह से हमारे साथ वे एडमिटेड है। कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल है। बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा नॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं लगातार। हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं, तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है। कौन कौन डॉक्टर देख रहे हैं? उनको अभी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के अंदर एडमिटेड है। साथ ही इस बात की जानकारी सफदरजंग अस्पताल की MS डॉक्टर चारू बम्बा ने भी दी है कि अस्पताल के अंदर सोनम की जो भूख हड़ताल वो जारी है। वो किसी भी तरह का जो है एक तरह से खाना पीना नहीं खा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी जो वाइफ गीतांजलि, उन्होंने हाई कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें सफदरजंग से एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाए, शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि उन्हें सफदरजंग पर जो है विश्वास नहीं है। इसको लेकर जो चारू बम्बा, उनका ये कहना है कि अस्पताल के डॉक्टरों का मानना है कि सोनम को अभी भी इलाज की ज़रूरत है। लगातार अनशन के कारण जो है उनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इलाज के दौरान वे कुछ भी खा नहीं रहे हैं। ऐसे में उनको लगातार मॉनिटरिंग की, मेडिकल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। और सफदरजंग अस्पताल की जो डॉक्टर हैं, उनकी टीम लगातार उनको इलाज की जो तरह के इलाज उनका कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में नहीं भेज सकते, ऐसा यहाँ पर डॉक्टर चारू बम्बा का कहना है। लेकिन अभी भी जो उनकी भूख हड़ताल जारी है, एक अहम पॉइंट सामने निकल आता है। और इसके अलावा उन्होंने उनके एक्स हैंडल से एक ट्वीट नज़र आता है। ये ट्वीट शायद उनकी वाइफ ने किया है, जहां पर 20 जुलाई जो पार्लियामेंट तक मार्च होने वाला था, उसको बड़े बनाने का जो एक खास अपील लोगों से की है। उन्होंने कहा है कि ये जो है एक तरह से फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस और फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है, इसका एक नारा दिया है। आज़ादी का दूसरा आंदोलन इन्होंने सोनम वांगचुक ने बताया है।